इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने फरह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन फरहत शहजादी के असासों में 2020-17 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फरह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं, जबकि उनके गैर ज़ाहिरी मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। SECP रिकॉर्ड के मुताबिक 3 साल में फरह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420% और गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये असासे फरह गोगी की ज़ाती मलकियत है, जबकि हसन जमील व दीगर रिश्तेदारों के असासे अलग। इस्लामाबाद IMF ने टैक्स के मामले में पाकिस्तान से डोमूर का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आलमी मालियाती फंड IMF ने रिटेलर्स और रियल स्टेट से ज्यादा टैक्स वसूल करने और ज़रिए आमदन से इनकम टैक्स वसूलियां बढ़ाने का मुतालबा किया है। IMF के मुतालबे के बाद वज़ीरत खजाना के ज़राए का कहना है कि टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स्ड टैक्स आयद किया जा सकता है। मानसहरा पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली नवाज अवान और आमिर डोगर को मानसहरा के इलाके बटल से गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली नवाज अवान और साबिक वज़ीर ममलिकत आमिर डोगर को मानसहरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए का बताना है कि पीटीआई तहसील हल्का पखल के सदर रज़ा अल्लाह खान और उनके कज़न को भी गिरफ्तार किया गया है। दुबई पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल करते मुतअद्दिद मुल्कों में बड़ी कंपनियों का सिस्टम हैक करने वाले बैनुल-अक़वामी गिरोह को हिरासत में ले लिया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी गिरोह मारूफ कंपनियों के CEOs और डायरेक्टर्स के ईमेल्स हैक करके वारदातें करने में मुलव्विस था। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस का इस हवाले से कहना है कि हैकर्स ने $36 मिलियन 2 मरहलों में मुल्क से बाहर भेजे थे। पुलिस के मातहत ई क्राइम्स की स्पेशल टीम हैकर्स के सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी।